जी, कुछ और भी स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं जहां पर कि बाइंग दिखाई दे रही है। इसमें इंडस टावर्स एक बार देखें तो 4% ऊपर ये स्टॉक आ चुका है। आदित्य जी, क्या सलाह होगी आपकी इंडस टावर में? बीटीएसटी लेके जा सकते हैं? शानदार तेजी हो चुकी है पूजा ऑलरेडी, और हम लगातार इसको स्पॉट करके आइडेंटिफाई करते रहते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी सलाह नहीं दूंगा मैं। बीटीएसटी के लिए बेटर ट्रेड्स अवेलेबल है। ऊपर में 320 का टारगेट, एक रेजिस्टेंस है 330 का, सॉरी 320 नहीं, 330 का एक रेजिस्टेंस है। तो 12 रुपए का अपसाइड दिख रहा है मुझे स्टॉक में, और नीचे में 12 रुपए का एक डाउन साइड है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड के लिहाज से बहुत ही टाइट है। अदरवाइज मोमेंटम स्ट्रांग है, मैं मना नहीं करूंगा। ट्रेंड भी स्ट्रांग है। 330 के टारगेट के लिए अगर आपको लेके जाना है तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस अगेन नीचे में 310 का लगाना पड़ेगा, या फिर उसके नीचे 308 का लगाना पड़ेगा। ठीक है, 310 308 के स्टॉप लॉस के साथ आप एंट्री ले सकते हैं। एसबीआई कार्ड भी अच्छा चल रहा है, 4% ऊपर ये स्टॉक आ चुका है दिन के ऊपरी स्तर पर, और अभी कुछ मिनटों में ही काफ़ी अच्छी बाइंग नजर आ रही है। एसबीआई कार्ड का स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है आपको आदित्य, और क्या कुछ ट्रेड लेना चाहिए मौजूदा स्तर पर? बिल्कुल पूजा, इनफैक्ट ये एक और रिकमेंडेशन था जो मेरे रडार पे था अभी देने के लिए। बहुत शानदार मूव आ रहा है, और एक बहुत बड़ी गिरावट के बाद पूजा हम देख रहे हैं एसबीआई कार्ड में आज 4.5% की बढ़त है। और ये बढ़त एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो मोमेंटम आज हमें दिख रहा है ये नेक्स्ट वीक कंटिन्यू होना चाहिए, और करंट लेवल से भी खरीदारी कर सकते हैं। चार्ट सेटअप बहुत स्ट्रांग है, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल से ब्रेकआउट दिख रहा है, पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस है आरएसआई के साथ। सो ओवरऑल जो डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री थी मुझे लग रहा है वो कहीं ना कहीं अब खत्म होगी, और यहाँ पे एक अच्छा अपमूव हमें आते हुए दिख सकता है। ऊपर के लेवल से आपको अगर मैं बताऊं तो 750 से लेके 770 के देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही बीट एंड डाउन स्टॉक है। और नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है 710 से 700 का। तो अगर आप 750 के लक्ष्य के लिए खरीद रहे हैं तो आपको 710 का स्टॉप लॉस लगाना है, और अगर आप 770 के लक्ष्य के लिए खरीद रहे हैं तो 700 का स्टॉप लॉस लगाए। और इसमें फ्रेश एंट्री करंट लेवल से भी कर सकते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सेटअप। ठीक है, तो फिलहाल एसबीआई कार्ड पसंद आता हुआ इन लेवल्स पे। चलिए एक स्टॉक की चर्चा कर लेते हैं जिसकी तेजी देखने लायक है। आज ये स्टॉक का एक वक्त पे 14% तक का उछाल इसमें नजर आया था। फिलहाल 13.5% के आसपास ये स्टॉक कारोबार करता हुआ। IIFL फाइनेंस, जी हाँ, 350 से 407 तक के स्तर इसने आज ही छुए हैं, और अभी भी तेजी का मोमेंटम बरकरार है यहाँ पर। आदित्य, IIFL फाइनेंस पे तो राय दीजिए ही। 14% की तेजी यहाँ पर हमें नजर आ रही है। इसके अलावा एक और स्टॉक पे मैं आपसे राय जानना चाहूँगा। शीला फोम लिमिटेड से आज 3% की तेजी यहाँ पे भी नजर आ रही है, और हम देख रहे हैं पिछले 5 दिनों में भी यहाँ पर तेजी का मोमेंटम बरकरार था। बताइए क्या राय होगी? पहले IIFL फाइनेंस पे राय दें। दोनों दोनों स्टॉक की बात करते हैं प्रशांत। आईएफएल फाइनेंस और आईएफएल सिक्योरिटीज, दोनों ही स्टॉक में एक बड़ी गिरावट देखने मिली थी हमें एक न्यूज फ्लो के बाद, जब आरबीआई ने इन पे बैन लगाया था गोल्ड फाइनेंसिंग के लिए। और आज हम वॉल्यूम पे एक अच्छा अपमूव देखने देखने मिल रहा है हमें। तो अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है तो ऊपर के तरफ आपको यहाँ पे टारगेट लगाना है 425 से 460 का। 425 का बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि वो गैप एरिया है। प्रशांत, जब तक 425 के ऊपर निकलता नहीं है स्टॉक, मुझे लग रहा है कि फ्रेश अपमूव स्टॉक में नहीं आएगा। बहुत बड़ा गैप है प्रशांत यहाँ पे, 620 से 420, यहाँ पे ऑलमोस्ट 200 पॉइंट अंकों का गैप है स्टॉक पे। फ्रेश एंट्री में अभी सलाह नहीं दूंगा। अगर 420 के ऊपर सस्टेन करता है स्टॉक तो फ्रेश एंट्री इसमें ले सकते हैं। लक्ष्य 500 से 550 के रहेंगे। अगर आपके पास पहले से आपने नीचे के लेवल्स पे इसमें ऐड किया था तो 380 का स्टॉप लॉस लगाया और बने रहे। 425 420 का पहला टारगेट, उसके ऊपर फिर जैसा मैंने कहा 500 का आएगा। इसके साथ साथ अगर हम आईएफएल सिक्योरिटीज की बात कर ले तो वो थोड़ा बेटर लुकिंग सेटअप है प्रशांत यहाँ पे। उसमें भी एक हम अच्छी बढ़त देख रहे हैं आज, अलॉन्ग विद आईएफएल फाइनेंस। आईएफएल सिक्योरिटीज भी 6% ऊपर है। तो मुझे लग रहा है इसमें एक बेटर मोमेंटम प्ले मिलेगा हमें। 165 का लक्ष्य यहाँ पे रहेगा, और नीचे में स्टॉप लॉस हमको लगाना है 130 135 का। तो ये एक बेटर सेटअप है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक अच्छी बाइंग आनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम आईएफएल फाइनेंस। अगर हम शीला फोम्स की बात कर ले तो इसमें बहुत बड़ा फॉल दिखा था हमें। 1300 के लेवल से गिर के स्टॉक सीधे 900 के लेवल्स पे आके रुका था, और अब एक अच्छे वॉल्यूम्स पे आज बाइंग दिख रही है। अनफॉर्चुनेटली हाइज से हमें सेलिंग भी देखने मिला है स्टॉक में। तो मैं थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहूंगा प्रशांत। आज के आज लेना नहीं चाहूंगा। मे बी मंडे को मैं देखता हूँ कैसे स्टॉक रिएक्ट करता है। अगर ये वापस से 950 से 1000 के बीच में, सॉरी 1000 के ऊपर अगर सस्टेन करने लग जाता है स्टॉक, तो मुझे लग रहा है फिर वहां पे एक फ्रेश बाइंग करके देख सकते हैं। और यहाँ पे 1200 का टारगेट आएगा आपका, और नीचे में स्टॉप लॉस आपको 900 का लगाना है। तो वेट करें थोड़ा सा।
1000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ले। एक ऊपर से फॉल जो आया है, भले ही वॉल्यूम्स पे नहीं है, बट मैं फिर भी वेट आउट करना चाहूंगा 1000 के ऊपर सस्टेन करने का। चलिए कुछ और स्टॉक्स पे भी राय दे दीजिए। पूर्वांकरा लिमिटेड आज हम देख रहे हैं 7% की तेजी यहाँ पे भी आज नजर आ रही है। इसके अलावा एक्शन कंस्ट्रक्शन में भी आज हम 1% से ज्यादा की तेजी देख रहे हैं। तो पूर्वांकरा और एक्शन कंस्ट्रक्शन, इस पे क्या नजरिया बन रहा है आदित्य? बात कर ले तो जैसा कि आपने शो के स्टार्ट पे भी कहा था कि पूरे के पूरे रियल एस्टेट पैक में एक बहुत अच्छा एक अपमूव आ रहा है। पूर्वांकरा भी डेफिनेटली एक बहुत अच्छा बाउंस बैक कर रहा है। तो ये जो अपमूव स्टार्ट हुआ है, ये मुझे लग रहा है 260 के लेवल्स तक टेस्ट कर सकता है। और नीचे में सपोर्ट इसमें 230 से 240 का बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो स्टॉप लॉसेस ट्रेल करे, 240 का स्टॉप लॉस लगाए और ऊपर में लक्ष्य यहाँ पे 260 का रखे। फ्रेश एंट्री अगर आपको लेनी है तो मुझे लग रहा है कि इसी स्पेस में आप ऑल्टरनेटिव्स देख सकते हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज और ओवरऑल रियल्टी। मुझे लग रहा है उन दोनों में बेटर चार्ट सेटअप है, स्ट्रक्चर है, उसमें फ्रेश अपमूव ज्यादा बड़ा आएगा। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे 2600 का टारगेट्स आएगा, करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं, 2400 का स्टॉप लॉस लगाए। उसके अलावा अगर हम ओवरऑल रियल्टी की बात कर ले तो वहाँ पे भी आपको लग रहा है, मुझे लग रहा है करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। और ओवरऑल रियल्टी में भी आपको ऐसे 4 से 5% का अपसाइड देखने मिल सकता है। 1700 के लक्ष्य आएंगे यहाँ पे और नीचे स्टॉप लॉस आपको 1500 का लगाना है। ठीक है, तो ये है सलाह रियल एस्टेट स्टॉक्स पर। एफएमसीजी शेयरों पर भी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, लेकिन आदित्य आईटीसी था क्या आपके रडार पर? अभी थोड़ी देर पहले एक ब्लॉक डील हुई, करीब 44 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई है। उसके बाद तेजी आ रही है स्टॉक में, 430 के पास कारोबार कर रहा है दिन के ऊपरी स्तर पर। क्या ट्रेड लेना चाहिए आईटीसी में? सर पूजा में तीसरी बार डिस्कस कर रहे हैं स्टॉक पे और डेफिनेटली मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, इसीलिए हम डिस्कस भी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि, और मैंने ये भी कहा था कि अगर एफएमसीजी स्पेस में कुछ खरीदारी करनी चाहिए तो आईटीसी विल बी द टॉप बेट। और आपने अभी अभी डिस्क्लोज किया कि इसमें ब्लॉक डील भी गिरी है, तो डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। करंट लेवल्स पे 450 का लक्ष्य, जैसे मैंने पहले भी कहा था, इसमें आएगा और नीचे में आपको स्टॉप लॉस लगाना है 420 का। अगर आपने मिस किया तो अभी भी आप खरीद सकते हैं स्टॉक में। मुझे लग रहा है अच्छा मोमेंटम बिल्डअप आने वाला है और 450 अगर क्रॉस करता है तो शायद ये कहीं ना कहीं 470 तक भी आ सकता है। तो डेफिनेटली विद इन द एफएमसीजी पैक टॉप बेट रहेगा आईटीसी, और अच्छे गिरावट के बाद एक अच्छा मूव वापस आता हुआ दिख रहा है स्टॉक में। जी आदित्य, होता है कई बार हम बाजार के कुछ स्टॉक्स ढूंढने, आइडेंटिफाई करने में इतना ज़्यादा मशरूफ हो जाते हैं कि कई बार डिस्कशन सुन नहीं पाते और एक स्टॉक बार बार आपके आंख के सामने आ ही जाता है। अब हमारे सामने जो मॉनिटर लगा हुआ है इसमें आईटीसी बार बार आ रहा है, कभी कुछ खबर के चलते, कुछ ब्लॉक डील के चलते। इस वजह से शायद हम बार बार उस पर आपसे राय ले रहे हैं, क्योंकि टिक बाय टिक अगर देखेंगे तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी बाइंग आ रही है। इस वजह से वो बार बार हमें शो कर रहा है आइडेंटिफाई करके टर्मिनल। लेकिन ठीक है, आईटीसी मजबूत ट्रेंड नज़र आ रहा है, इस पर आप नज़र रखिए। तो ये तीसरी बार डिस्कस किया हमने। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी बाइंग्स, 2% ऊपर है ये स्टॉक इस वक्त। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में आदित्य क्या कोई ट्रेड नज़र आ रहा है? बीटीएसटी लेके जा सकते हैं, अभी कुछ मिनटों पहले ही अच्छी बाइंग आ रही है यहाँ पे। बिल्कुल पूजा, ये इनफैक्ट मेट्रोपोलिस देखे, हम लॉरस लैब्स देखे, डॉक्टर लाल पैथलैब देखे, ये पूरे स्पेस में एक अच्छी बाइंग देखने मिल रही है हमें और अच्छा मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। और काफी अंडर परफॉर्मेंस है पूजा ये सारे स्टॉक्स में, तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा बाइंग आएगा। डेफिनेटली एक बीटीएसटी मेट्रोपोलिस में बनता है, करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 1850 से 1900 के लक्ष्य आएंगे और नीचे में स्टॉप लॉस अगर हम करंट लेवल्स पे खरीदारी करें तो 1670 का रहेगा। तो 1670 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें मेट्रोपोलिस में, और यहाँ पे डेफिनेटली आपको एक शानदार तेजी देखने मिलेगी। इसके अलावा अगर हम कुछ और बीटीएसटी की बात कर ले तो बहुत ज्यादा मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। अगर हम रेलवे स्टॉक्स की बात करें पूजा, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा बिल्डअप हो रहा है। सडनली पूरा का पूरा रेलवे खेमा वापस आज मोमेंटम में दिख रहा है। आईआरसीटीसी की बात करें, आरवीएनएल की बात करें, इरकॉन की बात करें, सभी स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा है और लेट बाइंग देखने मिल रही है। तो मुझे अगर कोई एक स्टॉक पिक करना हो तो यहाँ पे आईआरसीटीसी का चार्ट सेटअप बहुत ही शानदार लग रहा है। बीटीएसटी की सलाह यहाँ पे भी रहेगी और ऊपर में टारगेट आपको 1050 का लगाना है और नीचे स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 940 से 930 का लगाना है। तो 940 930 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें और ऊपर में पहला लक्ष्य रहेगा 9050 और उसके ऊपर 1100 का। तो ये राय फिलहाल रेलवे स्टॉक्स पर, खासतौर पे आईआरसीटीसी पे। साथ मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह भी मौजूद हैं, उनसे भी हम समझेंगे कुछ कमाई के मौके। रवि, क्या नज़रिया बन रहा है पहले तो आपका बाजार पर, क्योंकि कल के रिकॉर्ड लेवल्स के बाद आज थोड़ा करेक्शन हमने देखा, लेकिन वापस से एक तेजी आ रही है। निफ्टी में तो इतनी नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, 200 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है।
तो बैंकिंग स्पेस से या फाइनेंशियल स्पेस से कोई स्टॉक जो आपको पसंद आ रहा हो? एचडीएफसी बैंक तो ऑफ कोर्स होगा ही रडार पर, उसके अलावा और कौन से बैंकिंग काउंटर्स हैं, स्टॉक्स है या फिर फाइनेंशियल स्पेस से जहां पर की नजर रखने की जरूरत है जो अभी तक नहीं चले? देखिए, बिल्कुल आपने पूजा जी सही कहा। इस समय मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेशन निफ्टी में जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन मैंने जैसा अभी इस समय देख पा रहा हूं तो बैंक निफ्टी में अग्रेशन मूवमेंट दिखाई दे रहा है। और सबसे पहला, अगर आप बड़े बैंकों की तरफ फोकस कर रहे हैं तो उनमें तो है ही है, लेकिन पहले छोटे बैंक से स्टार्ट करते हैं। पहला एक पीएसबी, पंजाब एंड सिंध बैंक, इस समय चल रहा है 65 के पास। और मुझे ऐसा लगता है कि ये यहां से अब कम से कम 70 से 75 रुपए का एक रेस दिखा सकता है। तो छोटे बैंकों में आप इसको यहाँ पर फोकस करके चले, और प्राइवेट में अगर छोटा बैंक देख रहे हैं तो डीसीबी बैंक को यहाँ पर फोकस करके चले। इस समय 126 चल रहा है, और अपसाइड टारगेट देखते हैं तो 135 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 122 का यहाँ पर लेकर चला जाए। अब आपने बात की थी कि एचडीएफसी बैंक में देखिए पॉजिटिव रुझान है, पॉजिटिव मोमेंटम है, लेकिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हावी हो सकती है। और एचडीएफसी बैंक एक बार 1530 और 1535 के आसपास आता है तो वापस से फ्रेश बाय के लिए इनिशिएटिव यहां पर देखने को मिलेगा। तब तक अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग अगर होती है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहां पर बेहतर हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ में अभी जो अट्रैक्शन में दिखाई दे रहा है उसमें अगर आप एक बार को एसबीआई को फोकस करें तो ज्यादा अच्छा है। ऊपरी लेवल 763 का हाई मारने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि 760 और 758 के बीच में एक बार को यहाँ पर बाय की पोजीशन बनानी चाहिए। अपसाइड मोमेंटम में देखते हैं तो वापस से 780 का टारगेट ये काउंटर यहाँ पर देता हुआ नजर आएगा। तो स्टॉप लॉस अगर आप देख के चलते हैं तो 750 के स्टॉप लॉस से करंट लेवल से एसबीआई को एक बार फोकस में बाय करना चाहिए। ठीक है, तो ये है सलाह। एसबीआई अच्छा लग रहा है इन स्तरों पर, करंट लेवल्स पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और कहाँ पर मौके आप देख रहे हैं रवि खरीदारी करने के लिए? देखिए, अगर टॉप पिक के हिसाब से इस समय मार्केट के मोमेंटम को देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार जीएनएफसी को यहां पर फोकस करना चाहिए। 712 713 के पास चल रहा है, करंट लेवल पे एक बार को बाय की पोजीशन बनाई जा सकती है। अभी आगे के मोमेंटम को देखते हुए 730 तक के टारगेट यहां पर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस यहां पर 700 लेके चल सकते हैं। और थोड़ा सा फोकस डिफेंस काउंटर की तरफ एक बार को मूव करें तो डिफेंस काउंटर से बीईएल यहां पर काफी अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। हालांकि पिछले कई सेशंस में एक अच्छा अपवर्ड ट्रेंड दिखा है, लेकिन अभी भी यहां पर एक अच्छा मोमेंटम है। मुझे लगता है कि अप साइड में 235 के लक्ष्य के लिए आने वाले 2 से 3 दिन के लिए फोकस किया जा सकता है, या फिर अगर मंडे ट्यूसडे में भी आप फोकस कर रहे हैं तो इसको बाय करके चला जा सकता है। 221 के स्टॉप लॉस से टारगेट होगा 235 का। तो ये दो काउंटर और हैं जिन्हें कि आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये वो अहम ट्रेडिंग कॉल्स है जो रवि जी की तरफ से आती हुई। चलिए आईआरबी इंफ्रा पे फोकस करते हैं। हम पिछले दिनों भी चर्चा कर रहे थे और आज देखिए लगभग 6.5% ऊपर ये स्टॉक, एक वक्त पे 7% तक की भी तेज़ी यहाँ पर हमने देखी। इसके अलावा फेवरेट स्टॉक का रहा है कॉनकॉर कंटेनर कॉरपोरेशन, जो कि आज लगभग 2.5% आगे है। और इसमें एक और स्टॉक जोड़ लेते हैं राइट्स, आज फिर एक बार तेज़ी राइट्स में नज़र आ रही है। आदित्य बताएं, राइट्स, कॉनकॉर और इसके साथ ही हम बात करें तो अहम स्टॉक्स में, तो इन पे क्या राय आपकी होगी? आईआरबी की बात कर लेते हैं प्रशांत। बहुत शानदार तेजी, आपने सही स्पॉट किया। और स्टॉक आज 7% ऊपर है ऑलमोस्ट, और नीचे के लेवल से बहुत अच्छी बाइंग भी देखने मिली है। 50 के लेवल से 67 आ गया स्टॉक। अगर आपके पास नीचे के स्तरों पे खरीदारी की हुई थी तो आप बने रहे स्टॉक में। एक स्टॉक लॉस ट्रेल करे 64 रुपए पे, 64 रुपीज का स्टॉक लॉस लगा यहाँ पे ट्रेलिंग। और ऊपर में मुझे लग रहा है 72 का जो एक इसका पड़ाव था वो क्रॉस करना चाहिए स्टॉक आने वाले दिनों में। अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो करंट लेवल्स पे भी देख सकते हैं फ्रेश एंट्री के लिए, हालांकि 7% ऊपर है। बट रिस्क टू रिवॉर्ड के लिहाज से मुझे लग रहा है अभी भी इसमें एंट्री बनती है। 64 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर में 75 रुपीज का लक्ष्य रहेगा यहाँ पे। तो आईआरबी इंफ्रा में डेफिनेटली बहुत वॉल्यूम के ऊपर बाइंग है। मुझे लग रहा है ये आने वाले दिनों में कंटिन्यू होना चाहिए। सेकंड स्टॉक अगर हम कॉनकॉर की बात कर ले तो यहाँ पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ था प्रशांत 810 के आसपास, और वहां से एक अच्छी बाइंग देखने मिली हमें स्टॉक में। फिलहाल अपने रेजिस्टेंस के आसपास आया हुआ है स्टॉक, जो कि 950 का है। अगर 950 के रेजिस्टेंस के ऊपर चलता है मंडे को तो मुझे लग रहा है इसमें एक फ्रेश बाइंग हम देख सकते हैं। और इसमें आपको लक्ष्य यहाँ पे 1000 के ऊपर के आएंगे, 1100 के आसपास के लक्ष्य आ जाएंगे। और नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है 900 के नीचे का, तो 950 के ऊपर बाइंग करे, 1100 के आसपास का लक्ष्य और 900 का स्टॉप लॉस। अभी फिलहाल के लिए बाइंग ना करे। और तीसरा स्टॉक अगर हम बात कर ले तो, सॉरी मैं मिस करिए, आपका तीसरा स्टॉक कौन सा था? राइट्स।
राइट, हाँ बिल्कुल। तो उसमें भी एक जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि पूरे के पूरे रेलवे सेगमेंट में एक अच्छी बाइंग दिख रही है, तो राइट्स में भी डेफिनेटली एक अच्छी बाइंग पैटर्न इमर्ज होकर आ रही है। करंट लेवल्स पे भी अगर आप खरीदारी करनी है तो आप देख सकते हैं, ऊपर 760 का टारगेट बैठेगा, नीचे में 680 का स्टॉप लॉस लगा है। और मुझे लग रहा है ये पूरा रेलवे स्पेस वापस से बज कर रहा है, और नेक्स्ट वीक मुझे लग रहा है इसमें वापस मोमेंटम आना चाहिए। ये नज़रिया इन स्टॉक्स पे और ऑलमोस्ट सभी स्टॉक पे पॉजिटिव व्यू, खासतौर पे आईआरबी इंफ्रा ज़्यादा पसंद आता हुआ आदित्य जी को।